अभी निकलेगा बाहर हो गया। हाँ लिए आप लेते रहिए। पीछे गली आया की गई और घटना कारित करने में जो मोबाइल इस्तेमाल किया गया, गाड़ी का इस्तेमाल किया गया, हथियार का इस्तेमाल किया गया, ये सारी चीज़ों की जब्ती पुलिस ने विधिवत तरीके से की है। घटना 7-8 की रात्रि की है, जिसमें कि रौनक केडिया जो 20-22 साल के एक नौजवान थे, जिनकी हत्या करतारपुर थाने अंतर्गत जो आत्माराम मेडिकल स्टोर है उसके बगल में गली जाती है शनि मंदिर की तरफ, और शनि मंदिर के आगे ही लगभग 6 गोलियां मार के उनकी हत्या की गई। और उस घटना के उद्भेदन, अपराधियों की पहचान, उनकी गिरफ्तारी के लिए सिटी एसपी श्री राज की निगरानी में सिटी डीएसपी श्री अजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में एक टीम बनी, और इनके अंदर कुल 10 टीमें पिछले 10 दिनों से लगातार 24 घंटे लगातार इस पर काम कर रहे थे। और इसमें कुल 18 हमारे पदाधिकारी इस पूरी टीम में शामिल थे, जिसमें कि डीएसपी प्रोबेशनर जो कि वर्तमान में थानाध्यक्ष कतारपुर के रूप में काम कर रही हैं रीता, और इंस्पेक्टर अनिल कुमार साव, इंस्पेक्टर रंजीत, इंस्पेक्टर धनंजय, सब इंस्पेक्टर अरुण, और इंस्पेक्टर विवेक जायसवाल, और इंस्पेक्टर मुरलीधर शाह, इंस्पेक्टर अभय शंकर, सब इंस्पेक्टर रवि शंकर, सब इंस्पेक्टर शकील, सब इंस्पेक्टर नईम, सब इंस्पेक्टर राहुल, सब इंस्पेक्टर अजीत, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद साबिर, सब इंस्पेक्टर प्रभात कुमार, सब इंस्पेक्टर सुशील राज, सब इंस्पेक्टर एजाज, सब इंस्पेक्टर चंदन, और हमारे डीआईओ के बच्चन, अभिमन्यु, रजनीश, प्रकाश। ये हमारी डीआईओ की टीम थी जो लगातार इन सभी टीमों से संबद्ध थी और काम कर रही थी। इस पूरे उद्भेदन के जो यात्रा रही, इसमें हम लोगों ने करीब 50 के करीब सीसीटीवी कैमरे को खंगाला, 500 से ज़्यादा घंटों को सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया, जिससे कि ये अपराधियों की सटीक पहचान हुई, और उसके माध्यम से हम लोग साजिशकर्ता तक पहुँचे, और उसके बाद ये पूरे कांड का सफल उद्भेदन किया गया। लगभग 400 नंबरों को के जो आंकड़े थे उनका विश्लेषण हमारी टीम के द्वारा किया गया, जिससे कि हम लोग को बहुत सारे वैज्ञानिक साक्ष्य प्राप्त हुए, जिससे हम लोग को इस पूरे केस को खोलने में मदद मिली। और इस पूरी टीम के द्वारा पिछले 10 दिनों में 3 राज्यों में कुल 23 जगह पे, वेस्ट बंगाल, झारखंड और बिहार, 3 राज्यों में कुल 23 जगह पे छापेमारी की गई, और उसके बाद पिछले 24 घंटा में ये फाइनली जो है हमारी टीम के द्वारा सफलता अर्जित की गई। और इस पूरे मामले में जितने भी लोग शामिल थे और जिस चीज़ों का प्रयोग किया गया था उन सभी की बरामदगी भी सुनिश्चित की गई, और लगभग इस पूरे उद्भेदन में 25 से ज़्यादा संदिग्धों से पूछताछ हुई है, और उसमें ऐसे भी लोगों से पूछताछ हुई है जिनके बहुत लंबे आपराधिक इतिहास भी रहे हैं, और उससे भी हम लोग को बहुत सारी मानवीय सूचना मिली, जिससे हम लोग उस केस को उद्भेदन में हम लोग को मदद मिली। इस तरीके से भागलपुर पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, और इसमें 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है, अमित मंडल और दिलखुश उर्फ अजय आलोक और अजीत। और अमित मंडल जो है करतारपुर का ही रहने वाला है, और दिलखुश ग्वार टोली का रहने वाले जोगसर थाना अंतर्गत, और जो अजीत हैं वो हरिहरपुर एक गांव है जो कजरेली थाना अंतर्गत पड़ता है, वहाँ से गिरफ्तार हुई। और जो तीसरा अजीत कुमार, इसी के पास से जो हथियार था उसकी भी बरामदगी अमित के निशानदेही पे की गई। और इस पूरे घटना का जो मोटिव जो हम लोग के पूछताछ में सामने आया, ये पैसे के लेन देन का विवाद था। इसके साथ ही साथ जो मृतक के पिता हैं इनसे और अमित मंडल से काफ़ी हॉट टॉक हुआ है, और इसका ऑडियो भी हम लोग के पास उपलब्ध है, जिसमें काफ़ी गाली गलौज की गई है, और ये ऑडियो भी हम लोग के पास उपलब्ध है। और इस पूरे हत्या का जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का जो घटना से लगभग 20 दिन पूर्व अमित मंडल के द्वारा जो दिलखुश है उसको दिया गया था, और अमित मंडल के द्वारा ही हथियार भी उपलब्ध कराया गया था। कुल 2 लाख रुपए में बात तय हुई थी, और जो एक अपराधी है उसकी बहन की शादी में भी अमित मंडल ने प्रॉमिस किया था कि वो उसमें भी मदद करेगा। और इस पूरे जो घटनाक्रम हुआ है इसका जो वैज्ञानिक साक्ष्य भी हम लोग के पास उपलब्ध है, और घटना करके ये लोग यहाँ से सुल्तानगंज भागे, उसके बाद वहाँ से
झारखंड में पनाह लिए हुए थे, लेकिन हम लोग की टीम ने कड़ी मेहनत से, लगातार 10 दिनों की मेहनत से जो तीनों अपराधी थे उनको खोज निकाला, उनको गिरफ्तार किया और जितने सारे चीज़ें प्रयुक्त की गई थी घटना को तारीफ करने में, उसकी भी बरामदगी करने में सफलता पाई है। और इस बड़ी सफलता के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय के द्वारा पूरी टीम को 50,000 रुपये का पुरस्कार भी पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय जो पूर्वी क्षेत्र के हैं उनके द्वारा ऐलान किया गया है। इनका आपराधिक हिस्ट्री मेरा तो कलेजा का टुकड़ा चला गया, हम कुछ नहीं बोल सकते। जिसमें कि एक धोखाधड़ी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के संबंधित है और 2 केस इनके मद्य निषेध शराब से संबंधित है और ये झारखंड में भी शराब बेचने में जेल जा चुका है, शराब पीकर भी जेल गया है, एक मार्केट का मामला जिसके ऊपर पुलिस दर्ज है। और बाकी जो 2 हैं अमित और अजीत, उनके आपराधिक इतिहास के बारे में हम लोग खंगाल रहे हैं और अगर वो मिलता है तो उसको भी हम लोग मानने में आएगा। मृतक के ठिकाने क्यों आखिर छिपाया? सर इतना दिन लग गया मृतक के ठिकाने, जब पहले से ही जो है हॉटअप हुआ तो इस बात को छिपाया क्यों? देखिए, जैसा मैंने बताया कि लगभग 25 लोगों से पूछताछ हुई और जब पूछताछ होती गई, सीसीटीवी का अवलोकन हम लोग करते गए, उस दिशा में आगे बढ़ते गए, 400 से ज़्यादा मोबाइल नंबर पर लगातार खंगालती रही हमारी टीम। उसी से वैज्ञानिक अनुसंधान और मानवीय आसूचना के मिश्रण से ये पूरा केस खुला है और हम लोगों ने सभी अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। कितने पैसों का लेन देन? अभी तक 11,000 रुपये का लेन देन हुआ है, 2 लाख रुपये की बात हुई थी। वो पैसे का जो पुराने पैसे का लेन देन वो 8 लाख रुपये का कर्जा बकाया था जो अमित मंडल ने दिया था मृतक के पिता को। तो मारना तो नहीं, कोई ऐसा टारगेट नहीं था। मेन है कि नुकसान करने की बात थी। कोई भी मिलता, मृतक मिलते या उसके भाई मिलते या उनके पिता मिलते, किसी एक को भी गोली मारने की बात थी। इसमें कोई टारगेट निश्चित नहीं। एक सर जो सीसीटीवी फुटेज में दिखा है कि पीला कलर का टी शर्ट पहने आदमी वहाँ पे उसको धक्का मारता है। नहीं, उसकी संलिप्तता नहीं पाई गई है। जैसा मैंने बताया कि 25 से ज़्यादा लोगों की पूछताछ हुई है। जी जी। और उस पूरे सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति जो उसमें दिखा है, जिसकी पहचान हुई है, हम लोगों ने सभी से पूछताछ की है और ये केस एकदम से ब्लाइंड केस था। हम लोग को कोई इसकी जानकारी नहीं थी और कहीं से कोई क्लू नहीं मिल रहा था और दुर्भाग्यवश उस समय बिजली भी कटी हुई थी। घटना के 1.5 घंटे पहले से बिजली कटी बारिश ही हो रही और उनके शूटर दिलखुश था और उसने जो बुलेट गाड़ी का इस्तेमाल किया उसका हम लोग के पास सारा वैज्ञानिक साक्ष्य भी उपलब्ध है और वो बुलेट गाड़ी की बरामद हुई है। जिस हथियार से गोली मारी गई है वो हथियार भी बरामद हुई है। आपका काम हो जाएगा। इसी तरह का चीज है तो एक्चुअल बात वो प्रशासन को बताए और प्रशासन जो है वो सही दिशा में केस को ले जाए, लोगों को दिग्भ्रमित करने का कोशिश नहीं करे। अनामिका शर्मा, प्रदेश महामंत्री, बिहार प्रदेश सेवा भी लेके जाता। निश्चित रूप से ये घटना कहीं न कहीं किसी अनजान बात के लिए दर्शा रहा है जो उद्भेदन करना पुलिस का काम है अभी। लेकिन लोगों में चर्चा है कि भूखंड का मामला हो सकता है। जी, नाम सर? कुमार आशुतोष, जिला कांग्रेस कमेटी के मेंबर, भागलपुर जिले के लिए। और हम लोगों को दलगत भावना से ऊपर उठ करके सारे पार्टी को और यहाँ के आम जनता बुद्धिजीवी वर्ग को चाहिए कि भागलपुर कैसे सुधरेंगे, नहीं तो निकट भविष्य में भागलपुर की जो स्थिति है भविष्य में और भी बद से बदतर स्थिति हो जाएगी। नहीं का है हत्या का, जो हत्या जिनका हुआ है जो जमीन से कारोबार के की प्रॉपर्टी डीलर है, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन कोई भी हत्या हो, चाहे वह किसी व्यवसायी का हो, किसी भी इंसान का हो, वह किसी के लिए भी वो हताहत है, शोचनीय है, ये नहीं होनी चाहिए। नाम से भागलपुर में अपराधीकरण बहुत ज़्यादा नहीं है। बगल में आपका जो पड़ोसी जिला है पूर्णिया है, कटिहार है और भी जिला है, यहाँ से ज़्यादा वहाँ हत्याएं होती है। यहाँ बहुत ज़्यादा क्राइम नहीं होती है। नाम डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह, अध्यक्ष शिक्षक प्रकोष्ठ, जिला कांग्रेस कमेटी भागलपुर।